हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। तो फ्रेंड्स, टाइम हुआ है सुबह के 5 बज चुके हैं। मैं उठी थी 4:45 बजे, फ्रेश वगैरह होकर मैं आ चुकी हूँ और अब मैं पढ़ने के लिए बैठूँगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा फर्स्ट स्लॉट जो है वो करंट अफेयर्स का होता है सुबह के टाइम में। मैं वही स्लॉट अपना जो है सुबह करंट अफेयर्स का पूरा करती हूँ। और अभी सब सोए पड़े हैं, एकदम एकांत का माहौल है, शांत माहौल है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ना कोई डिस्टर्ब करने वाला है। तो ऐसे माहौल में पढ़ने का ना अपना एक अलग ही मज़ा होता है। इस टाइम पर बहुत ही अच्छे से कोई भी चीज़ जो है हमारे माइंड में एकदम फिट बैठ जाती है। तो सुबह के समय जो है करंट अफेयर के साथ शुरुआत करने से मेरा सारा दिन बहुत ही अच्छे से जाता है, क्योंकि सुबह का एक पोर्शन पूरा हो जाता है और पूरा दिन अगर हमारा देखो करंट अफेयर छूट जाए तो वो हमारा रोज़ छूटता जाता है। तो इसलिए कैसे भी करके करंट अफेयर्स को तो रोज़ डेली करना ही है। हाँ, अगर हमारे बाकी सब्जेक्ट है, अगर हमारे वे छूट जाते हैं, जैसे कि हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी कुछ भी हो गया, तो उसको चलो कोई बात नहीं, आज हमारा थोड़ा छूट गया तो उसको हम कल कवर कर लेंगे। लेकिन आज हमारा करंट अफेयर छूट गया, हमें आज का भी कवर करना है, हमें फिर कल का भी कवर करना है। तो इसलिए करंट अफेयर्स का जो है एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंस है और उसका जो है कम से कम 75% जो है करंट अफेयर से ही आता है। तो इसका जो पार्ट है इसको हमें बहुत ही अच्छे से कवर करना है और रोज़ कवर करना है, यानी कि इसको छोड़ने से बिल्कुल बचना है। देखो कभी कभार तो हो जाता है कि हम नहीं कर पाते, हर किसी के सामने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। और यहाँ पर जो है मेरा 1 घंटे का जो मेरा स्लॉट था 5 से 6, वो मेरा पूरा हो चुका है, क्योंकि अब 6 बज चुके हैं और 6 बजे से मुझे काम में लगना होता है। मुझे सबसे पहले खाने की प्रिपरेशन करनी होती है, लंच और ब्रेकफास्ट दोनों बनाना होता है, क्योंकि बेटी जाती है सबसे पहले और फिर हस्बैंड जाते हैं और फिर बेटा जाता है। तो उन सब के लिए जो है मुझे लंच और ब्रेकफास्ट दोनों बनाने होते हैं। तो यहाँ तक मेरा ये स्लॉट पूरा हो गया और अब आ गई हूँ मैं किचन में मैं खाना बना लेती हूँ। और आज जो है आप लोगों को मैं बताऊँ, आज अहोई अष्टमी है। तो आप सभी मेरी प्यारी बहनों को, सभी को अहोई अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। और आज जो है मैं आपको अपना पढ़ाई के साथ अपना अहोई अष्टमी का व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम कैसे पूजा करते हैं, हमारे यहाँ पर कैसा होता है। तो आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप कमेंट्स करके भी बताया करें कि आपके यहाँ पर कैसा होता है, आप कैसे पूजा वगैरह करते हो, क्योंकि हर किसी का ना अपना अलग अलग होता है। किसी के यहाँ पर त्यौहार एक होते हैं लेकिन उनको मनाने का तरीका ना थोड़ा डिफरेंट होता है। हम यहाँ पर रहते हैं ना साथ में, जो अलग अलग, उनका भी सबका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो इसलिए आप लोगों का कैसा होता है आप लोग भी बताया करें। और यहाँ पर जो है मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद नहा चुकी हूँ और आज मैंने पहनी है साड़ी। त्यौहार का मौका है तो चलो पहन लेते हैं। वैसे तो काफ़ी टाइम लगता है साड़ी पहनने में, पर कभी कभी पहन लेना चाहिए, अपना आप को भी अच्छा लगता है, दूसरों को भी अच्छा लगता है। और मुझे अब जो है अहोई भरनी है अपनी, और फिर दोपहर में कहानी सुननी है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम लोग कैसे करते हैं। तो कैसी लग रही हूँ मैं, बताना ज़रूर आप। और यहाँ पर जो है ये अहोई का कैलेंडर है, इसको मैं लगा दूँगी। बिल्कुल सेम प्रोसीजर ऐसे ही होता है जैसे करवा चौथ का होता है। इसको लगाने के बाद जो है मुझे जो घड़िया होती है उसको पानी से भर कर धरना होता है, उसके पास रखना होता है, मतलब कि उसको भर कर रखना होता है। और एक बार दोपहर में पूजा होती है, एक बार शाम को, और अब यहाँ पर ये घड़ा भरने के बाद फिर कथा सुननी होती है। तो ऐसा ही होता है जैसे करवा चौथ में हम लोग करते हैं, उसी तरीके से। तो यहाँ पर जो है मैं कैलेंडर लगा दूँगी, अपने घड़े को पानी से भर कर रख दूँगी। और इस बार मेरे बेटे की जो है 5वीं हुई है, तो हमारे यहाँ पर उसको कुंडारा बोलते हैं, कुंडारा भरा जाता है। तो वही जो है मुझे यहाँ पर करना है। उसके लिए जो है मैंने 5 जनों के कपड़े बांधे हैं, अपनी सास के, नंदों के, मामी सास के और मौसी सास के। तो वही सब जो है हमारे यहाँ पर इसी तरीके से होता है। आप लोगों के यहाँ पर कैसा होता है आप लोग भी बताना ज़रूर। और यहाँ पर जो है ये सूट है, ये 2 सूट रेड और ब्लू मेरी नंद का है, और ये मेरी सास का सूट है, मौसी सास का, और मामी सास की साड़ी है। तो ये 5 जनों के मैंने यहाँ पर कपड़े बांधे हैं। और बस अब जो है मैं अपना करवा मैंने भर दिया है और इन सबको जो है यहीं पर रखूँगी। ये इसके सामने रखे जाते हैं हमारे यहाँ पर, इसी तरीके से होता है। और दिया जलाकर फिर चावलों से ना अखट डालना बोलते हैं। आपके यहाँ पर कैसे बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप लोग बताएं, मुझे भी पता चले कि आप लोगों के यहाँ पर कैसा होता है। तो ये हमारी दोपहर तक की पूजा होती है। उसके बाद में कहानी सुनने के लिए आंटी के पास जाऊँगी, और फिर उसके बाद जो है शाम को खाना बनेगा, वह भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
और अब जो है हम पहुंच गए हैं ऊपर आंटी के मकान पर, जो हमारे मकान मालिक है। तो वहीं सब जो है हम इकट्ठा हुए थे, आसपास के जो हमारे साथ रहने वाले थे, हम 2-3, और यहीं पर बैठकर जो है हम कहानी सुनेंगे। और यहाँ पर एक छोटी सी क्लिप जो है मैंने शूट कर ली आप लोगों को दिखलाने के लिए। तो चलिए फिर बने रहिएगा ब्लॉग में, पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपके साथ ना पूरा शाम तक का ब्लॉग शेयर करूँगी कि हम कैसे व्रत खोलते हैं, कैसे क्या करते हैं। और यहाँ पर जो है हमारी कहानी वगैरह सब हो गई थी, हमने कहानी सुन ली। और अब आ गई हूँ मैं पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम मिला, जितना भी टाइम मिला, ये मेरा 1 घंटे का रहा था, ये वाला टाइम भी 1 घंटे का ही मेरे पास टाइम था। क्योंकि ये उस टाइम पे शायद 3 बजे थे और मैं 4 बजे तक जो है मैंने अपनी पढ़ाई की थी। तो मैंने सोचा जितना भी टाइम है उसका यूटिलाइज़ किया जाए। अब ये मैं ये सोचूँ कि नहीं अभी 1 घंटा ही तो है, अभी ना करूँ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, वेस्ट ही जाएगा। 1 घंटे में जितना भी होगा, मैंने यहाँ पर अपना इकोनॉमिक का अपना जो है 3rd चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट किया था। और तो इसी तरीके से आप लोग भी मैनेज कीजिएगा, मैनेज हो जाता है अगर हम चाहते हैं तो, किसी ना किसी तरीके से मैनेज हो जाता है अगर हमारे मन में होता है। अगर हम चाहेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। जिस काम को हमारे मन में रहता है कि हमें ये करना है तो उसके लिए हम कैसे भी करके टाइम निकाल लेते हैं। तो जितना भी हो उतना करना चाहिए। आज मेरी 2 घंटे की पढ़ाई हुई थी, पर अगर ना करने से ज़्यादा बेटर है, सुबह 1 घंटा करंट अफेयर्स का हो गया, 1 घंटा इकोनॉमिक का हो गया, और बाकी दिन जो है टाइम लगा। जैसा आपको पता ही है कि त्योहारों का सीज़न है, खाना भी जल्दी बनता है ये सब, पर जो भी हुआ उसका मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया। और आप लोग भी इसी तरीके से मैनेज कीजिएगा। और पढ़ाई करने के तुरंत बाद ही जो मैं अपनी खाने की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि आज के दिन जो है खाना जल्दी बनता है। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी वगैरह को कट किया, फिर बनाया उनको। और अब मैं यहाँ पर पूरियाँ बना रही हूँ, क्योंकि आज का खाना जल्दी बनता है और शाम को दिन छिपने से पहले पहले पूज कर दे दिया जाता है, जिसको भी देना होता है। तो मैं तो गाय को दूँगी, क्योंकि यहाँ पर मेरी सासू माँ नहीं है, नहीं तो सासू को दिया जाता है। और फिर जो है बाद में हम जब तारा निकल जाएगा और हमें दिख जाएगा, उसको जल देकर तब मैं अपना व्रत खोलूँगी। और यहाँ पर जो है मैं पूजा करने के लिए बैठ चुकी हूँ, क्योंकि शाम की पूजा भी होती है और शाम की पूजा में खाना निकाला जाता है। तो वही खाना जो है मैंने जो कुछ भी बनता है वही निकाला जाता है। यहाँ पर पूरी सब्ज़ी हलवा ये सब मैंने निकाल दिया है। और इसी की जो है अब जैसे दोपहर में मैंने अखट डालकर पूजा की थी, इसी तरीके से हम चावल से अखट डालते हैं और पूजा करते हैं। और बोलते हैं कि जैसे अहोई मैया राजी खुशी इस बार आई, ऐसे ही हर साल आना। तो हमारे यहाँ तो इसी तरीके से होता है। आपके यहाँ पर कैसा होता है आप लोग भी बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पर जो है तारे निकल चुके थे, तो वही छत पर जो है मैं तारे को देखकर जल दे रही हूँ। और बस आज का व्लॉग यहीं तक है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद जो है हमारा व्रत खुल जाएगा और हम अपना व्रत खोलेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।